नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड थायराइड दो ऐसी जो अवस्थाएं हैं शरीर की, जो शरीर में अलग अलग तरीके की जो है वो समस्याएं पैदा करती हैं। अगर हाइपोथायराइड हो जाता है तो क्या होता है, अगर हाइपरथायराइड हो जाता है तो क्या होता है। थायराइड जो है वो क्या ऐसा शरीर में होता है जिससे थायराइड जो है वो सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। एक समय तो ऐसा भी आता है कि थायराइड ग्लैंड भी जो है वो बॉडी से निकालना पड़ता है, जिसके बिना बॉडी जो है वो ये माना जाता है कि बॉडी जो है उसके बिना अधूरी है। क्या सिस्टम ऐसा खराब होता है बॉडी का जिससे ये थायराइड जो है वो बोलते हैं अभी थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है। हम डॉक्टर अमर सिंह एजाज से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। डॉक्टर साहब, थायराइड एच शेप का ग्लैंड है, कॉलर बोन के ऊपर गले के साथ में लगा हुआ है। थोड़ा सा फंक्शन और थोड़ा सा आगे। वो जी थायराइड जो है वो बॉडी के हर सेल को चाहिए। उसकी जो रस हैं, उसके जो रस हैं, हर बॉडी का जो सेल है उसकी उसकी ज़रूरत है। बहुत छोटा सा ग्लैंड है लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो। उसके बिना हम अपनी बॉडी को ऊर्जा नहीं दे सकते। ऊर्जा को यूज़ करने के लिए जो जो ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए या बॉडी से एनर्जी पैदा करने के लिए इसका कैटालिटिक रोल होता है। कैटालिस्ट होता है जिसकी जस्ट मौजूदगी ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी ना हो तो वो काम नहीं होता। तो इसकी मौजूदगी में सारे सेल काम करते हैं। कोई भी सेल ऐसा नहीं है बॉडी का जिसको थायराइड नहीं चाहिए। इसलिए थायराइड बहुत ही ज़रूरी है। T3 T4 दो हार्मोन होते हैं और TSH पिट्यूटरी से आता है। उसको बनाने के लिए उसका मैसेज आता है वहाँ से, तो उसको TSH से थायराइड का मैसेज आता है कि T3 T4 बनाओ। T3 T4 जब रिक्वायर्ड अमाउंट में बन जाते हैं तो उसके बाद फिर वापस मैसेज आता है कि नहीं, बस और नहीं, ज़्यादा नहीं करना। तो एक बैलेंस बनता रहता है वो। तो वो बैलेंस जो है वो हमको सेहत अच्छी 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 हेल्थ देता है। तो इसको दो तीन चीज़ें जो मैं न्यूज़ एशिया हिंदी के दोस्तों के साथ साझा करना चाहूँगा। कि पहली बात तो सारे दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि थायराइड का जो सबसे ज़्यादा बीमारी है वो है हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कि थायराइड की रस कम है, वो बीमारी ज़्यादा है। रस ज़्यादा वाली बीमारी थोड़ी है बहुत। हाँ, वो ज़्यादा हाइपो वाली तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 99 पेशेंट हाइपो के हैं तो एक पेशेंट हाइपर का है। तो हाइपर वाले बहुत कम हैं, तो हाइपो वाले ज़्यादा हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, वैसे तो हाइपर वाले भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाइपो वाले लगभग 100% लोग हैं वो, उनकी दवाई छूट जाती है और वो बिल्कुल बिना दवाई के तंदुरुस्त हो जाते हैं। दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती है उनको और बीमारी भी ठीक हो जाती है। हाशिमोटो थायराइड उसका एक पार्ट है, सारे हाशिमोटो थायराइडाइटिस के नहीं होते। हाशिमोटो एक पार्ट है उसका। तो उसके और भी रीज़न्स होते हैं, ऑटोइम्यूनिटी या अलग अलग किस्म की। तो वो तो रीज़न्स हो गए ना। तो ये एक जो उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो है कि थायराइड के जो 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 रस हैं वो जितनी जितनी मात्रा में चाहिए उससे कम मात्रा में आ रहे हैं। तो कम मात्रा में आने से क्या होता है कि वो बॉडी की फंक्शनिंग लो हो जाती है। लो होने से क्या होगा कि हर चीज़ स्लो होगी। हर बॉडी की हर चीज़ स्लो होगी। हार्ट भी स्लो चलेगा, रेस्पिरेशन भी स्लो चलेगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, भूख भी कम लगेगी, बॉडी में टॉक्सिन जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, मोटापा आएगा, थोड़ा सा उसके में फैट नहीं बाहर ज़्यादा निकलेगा। तो ये पूरे का पूरा कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो ये पूरे के पूरी बॉडी फंक्शनिंग जो है, ब्रेन बहुत स्लो काम करेगा। आपका ब्रेन, आपको जब बहुत इंटेलिजेंट काम करने के लिए कुछ चाहिए पढ़ने वढ़ने के लिए, वो भी आप स्लो हो जाओगे उसमें। आपकी सब जगह कोई अंग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर थायराइड का इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो खुशखबरी है मैं समझता हूँ कि सब लोगों से साझा करनी चाहिए कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम सिर्फ डाइट बदलते हैं और जो होलिस्टिक हेल्थ प्रोटोकॉल देते हैं हम लोग, तो उससे वो सारे का सारा सही हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो हर महीने 25 माइक्रोग्राम कम हो जाती है गोली। मान लीजिए आप 100 माइक्रोग्राम की खा रहे हो तो 4 महीने में छूट जाएगी। वो जो 150 की खा रहे हो तो 6 महीने में छूटेगी। लेकिन उसका हमने एक तरीका जो वॉल्व किया
कि TSH लेवल हम देखते हैं, TSH लेवल अगर 6 टच कर गया या 6 से नीचे आ गया तो अपना आपको 25 माइक्रोग्राम कम करनी है, अगर 6 से ऊपर है तो उस महीने नहीं कम करनी, हर महीने टेस्ट करवाना TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से आता है, उसका सिर्फ उसका टेस्ट करवा लेंगे तो उससे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर 6 या 6 से कम है तो 25 माइक्रोग्राम कम करनी है, अगर 6 से ऊपर है तो फिर कम नहीं करनी है। तो धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि एकदम कम करने से कई बार पेशेंट थोड़ा सा उलझ जाता है और डर जाता है, तो इसलिए हम सडनली बंद नहीं करवाते। हाँ, सिर्फ अगर 25 माइक्रोग्राम अकेली चल रही है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर हम धीरे धीरे बंद करवाते हैं। इसकी गोली जो 12.5 से शुरू हो जाती है और 150 मिलीग्राम तक बड़े आराम से सारी स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। तो ये तो हो गया कि ये खुशखबरी की बात। बाकी आगे के इसके रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स इसके मल्टीपल हैं। रीज़न्स इसके हवा के अंदर ज़हर हैं, पानी के अंदर ज़हर हैं, खाने के अंदर ज़हर हैं। एक तो ज़हर जो इस थायराइड को काम करने से रोकते हैं, और दूसरी बात जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं खाते हैं हम लोग, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, आर्टिफिशियल मिल्क है, आपके फास्ट फूड्स हैं, ये हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं, और आयोडीन की कमी, आयोडीन चाहिए बॉडी में, तो आयोडीन की कमी। और लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अलर्ट कर दूं मैं कि ये आयोडाइज साल्ट वाला जो फंडा है ये किसी काम का नहीं निकला। ये फालतू इन लोगों ने कहा कि आयोडाइज नमक खाने से थायराइड कम हो जाएगा, तो इसका उल्टा हुआ कि थायराइड जब से थायराइड का वो जो ये आयोडाइज नमक आया तब से थायराइड उल्टा बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये धोखा हुआ हमारे पास साथ कि नमक पे कब्जा भी हो गया और बीमारी भी बढ़ गई है। तो इसलिए उसको हम मना करते हैं कि वो जो आयोडाइज नमक खाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस साल्ट खाइए, या तो रॉक साल्ट खाइए, रॉक साल्ट 3-4 फॉर्म में मिलता है, जिसको काला सिंधा नमक भी बोलते हैं या पिंक रॉक साल्ट बोलते हैं, और या फिर सी सॉल्ट खाइए जो होल सी सॉल्ट है। रिफाइंड नमक जो आयोडीन वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो एक तो ये समझने की बात है। बाकी जहाँ तक हाइपर का सवाल है, हाइपर वाली थोड़े ही होते हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं डाइट से, लेकिन थोड़ा सा लंबा समय लगता है, उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा थोड़ी जिसको बोलते हैं ढीठ किस्म की वो प्रॉब्लम है। तो जितना आसानी से हाइपो वाले ठीक हो जाते हैं, उससे मान लीजिए डबल टाइम लग जाता है हाइपर वालों को ठीक होने में, तो हाइपर वाले भी ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये ठीक होंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो बंद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेगी? वो तो होलिस्टिक का प्रोटोकॉल जो है, वैसे पहले भी हम बताते हैं हम लोग, उसमें 6-7 चीज़ें ही हैं कि आपको सभी रिफाइंड चीज़ें छोड़नी है। रिफाइंड नमक नहीं खाना, रिफाइंड शुगर नहीं खानी, रिफाइंड तेल नहीं खाने, डालडा घी नहीं खाना, फ्राइड फूड्स नहीं खाने, वो जो फास्ट फूड्स हैं नहीं खाने, डिब्बा बंद फूड्स नहीं खाने। प्लांट बेस्ड होल फूड का हमारा स्लोगन है, प्लांट बेस्ड होल फूड, के पौधों के आधारित नेचुरल फूड, जैसे कुदरत में, जैसे खेतों में आता है वैसे, और ऑर्गेनिक हो तो बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक खेती की और ऑर्गेनिक किचन गार्डन का थोड़ा सा हमको स्ट्रेस करना चाहिए, और अपने घर में भी ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाना चाहिए, और साथ में कुछ किसानों को भी साथ में जोड़ना चाहिए ताकि वो हमें जहर मुक्त चीज़ें दे सकें। खाना और एनिमल फूड की हमें ज़रूरत नहीं, दूध छोड़ना है हमको। दूध जो है आज के मनुष्य के लिए दूध नहीं, प्रॉपर फूड नहीं है, तो आज का मनुष्य दूध के लिए उसका शरीर नहीं बना हुआ। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट सारी छोड़ दें तो बढ़िया है, क्योंकि मिल्क किसी काम का रहा नहीं, उसमें एक तो अडल्ट्रेशन बहुत है, 25% लेके 75% तक आर्टिफिशियल मिल्क है, और दूसरी गल जो दूसरी वेस्टर्न का हुआ है उसका मिल्क वैसे किसी काम का नहीं है। अगर किसी ने दूध की चीज़ कोई लेनी है तो वैसे तो जो थायराइड की प्रॉब्लम, इसको ऑटोइम्यून मानते हैं हम लोग, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम वैसे ही एनिमल फूड बंद करते हैं। तो आप एक बार एनिमल फूड पूरा बंद कर दीजिए, चाहे दूध है चाहे कोई नॉन वेज है। तो उसके बाद आगे आपका मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स इसके लिए हम देते हैं हम लोग। थायराइड के लिए जो मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं हम लोग ज़्यादा, उसको मैं तो आपको लिस्ट बोल देता हूँ। थायराइड का ये देखो, थायराइड में जो मेडिसिनल प्लांट्स काम करते हैं, एक तो मिलेट्स, लिटिल मिलेट 3 दिन खाने हैं, बाकी चारों मिलेट हम 5 मिलेट खिलाते हैं। उसमें कुटकी है, कोदरा है, कंगनी है, और हरी कंगनी है, और जो स्वांक है। तो उसमें जो लिटिल मिलेट है, जिसको हम कुटकी बोलते हैं,
तो कुटकी 3 दिन खानी है इसमें। तो बाकी जो जो बाकी मेडिसिनल प्लांट्स हैं अलग अलग शक्ल में लेने हैं या काढ़े की शक्ल में लेने हैं, उसमें हल्दी है, आपका हिबिस्कस है, सहजन है, मेथी है, गिलोय है, अतिबला है, पीपल है, बेल पत्तर है, पुदीना। ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हेल्प करते हैं। और इसमें हम वो भी देते हैं गुड ऑयल्स। ये काढ़े में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ देखो जैसे हल्दी है, ये और तरह से भी यूज़ हो सकती है, काढ़े में कोई ज़रूरी नहीं है हल्दी यूज़ करनी है। इसी तरह सुहांजना है, सुहांजना में ज़रूरी नहीं काढ़े में यूज़ करना है। मेथी है, मेथी हम मेडिकेटेड वाटर की शक्ल में भी ले सकते हैं, मेथी और तरीक़ों से भी ली जा सकती है। बिल्कुल, पान पत्ता खा सकते हैं, बिल के अलग अलग तरीके से पुदीने की चटनी खाई जा सकती है। तो अलग अलग तरीके से ये मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब खाने का ये कि खाने हैं किसी न किसी शक्ल में। काढ़े उसकी सबसे बढ़िया फॉर्म इसलिए है कि वो आसानी से बन जाते हैं, तो उसको हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और उसमें गुड ऑयल्स भी देते हैं हम लोग, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल और नाइजर सीड ऑयल। ये ऑयल्स जो हैं ये रॉ वुड प्रेस्ड ऑयल्स हम रिकमेंड करते हैं। इसको हफ्ता ये ऑयल्स भी ये 15 ml एक टाइम, 15 ml, टोटल 30 ml 24 घंटे में। कच्चा पीना है या फिर सब्जी के ऊपर से डाल पीना या ऊपर से डालना है, कुक नहीं करना है, इसको गर्म नहीं करना। ये वर्जन लेने हैं या जिसको वर्जन बोलते हैं या कच्ची घानी का या वुड प्रेस्ड। डॉक्टर साहब, जो हम आपने एक जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स की बात की है, क्या इनकी एक चटनी बनाई भी जा सकती? कई चीज़ों को मिलाकर चटनी बना के भी खाया जा सकता है? उसमें देखो जो फूड आइटम्स होती हैं ना, फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए टेस्ट का। अगर वो टेस्टी नहीं बनेगी तो नहीं खाएगा कोई भी। हम जैसे मर्जी, कोई एक आध व्यक्ति खा लेगा, 2-4 दिन के लिए खा लेगा जोर ज़बरदस्ती, अगर टेस्टी नहीं। तो इसमें फूड आइटम में टेस्टी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि वो टेस्टी जैसे भी बन सकती हैं, वो चटनी की शक्ल में बन सकती है या सूप की शक्ल में बन सकती है। वो गृहिणी आमतौर पर जानती हैं कि कौन से पत्ते को कैसे यूज़ करना है, नहीं तो फिर काढ़ा तो है ही है। नहीं, मतलब खाया जा सकता है कई प्लांट्स को मिला? बिल्कुल खाया जा सकता है, क्यों नहीं खाया जा सकता, बिल्कुल खा सकते हैं। तो वो सूप की शक्ल में, सूप बहुत सारे पत्तों का सूप बन जाता है, बहुत सारे पत्तों की चटनी बन जाती है, फिर काढ़ा बन जाता है। जो उसमें आप कुछ पौधे हैं, जैसे हल्दी है, हल्दी को बहुत तरीक़ों से खा सकते हैं आप लोग। पानी में डाल के पी सकते हैं। सब आप सब्जी को ऊपर से, आपकी जो फैमिली के लिए सब्ज़ी बनी है, जिसको हल्दी ज़्यादा खानी है, वो आधा चम्मच घी को थोड़ा सा गर्म करे, उसमें थोड़ा सा हल्दी को गर्म करे, अपनी सब्ज़ी में डाल ले, एक्स्ट्रा डाल ले, वो भी कर सकते हैं। तो आपको फूड एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सबसे ज़्यादा दोस्तों को कहूँगा कि फूड में एक इनर फीलिंग ऑफ वाहो ज़रूरी रखनी है। हम कई बार भोजन को भी दवाइयों की तरह खाते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत रिकमेंडेशन है। भोजन को भी दवाइयों की तरह ना तो रिकमेंड करना चाहिए, ना उसको खाना चाहिए। भोजन है, भोजन आनंद भी देना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए, उसकी अच्छी फ्लेवर भी होनी चाहिए, उसका अच्छा शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। तो भोजन को खाने में वाहो की फीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि वाहो की फीलिंग नहीं होगी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपके जो रस बनने हैं वो आपका सिस्टम अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही बनेंगे रस। वो सलाइवा से लेके नीचे तक कितने रस बनने हैं। तो आप जैसे स्वादिष्ट खाना कि आपको फ्लेवर आ जाए तो आपके मुंह में पानी आने लगता है ना, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यही है कि आपके सिस्टम को वो चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आ रही है, तो आपका सिस्टम वो मांग रहा है वो। तो वो अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए खाने में, कि मेरे अंदर की आवाज़ क्या कहती है। अगर आपके अंदर की आवाज़ के खिलाफ खाएंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो खा लेंगे, आपकी बॉडी बगावत कर जाएगी, आप खाएंगे नहीं, आप कहेंगे मैं नहीं खा सकता। और हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मैं ये फलां चीज़ नहीं खा सकता, फिर उसको मॉडिफाई करके बताते हैं हम लोग। तो ये इसका ख्याल बहुत ही ज़रूरी रखना है कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट होने हुए बिना खाना नहीं होता। खाने में स्वाद का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन्होंने हमें बताया कि थायराइड जो है वो क्या समस्या है। थायराइड जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, थायराइड जो हार्मोन जो है वो कम हो जाए तो वो क्या होता है, उसको कैसे हमने कंट्रोल में करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। और अगर हम डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद की सलाह के अनुसार चलेंगे तो कोई कारण नहीं रह जाता कि जितने पेशेंट डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने आज तक थायराइड के जिनकी बीमारी जो है वो रिवर्स की है, उनमें से आप एक ना हो। हर बंदा जो है वो डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद के पास जो थायराइड की समस्या लेके आ रहा है,
उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनकी समस्याएं ठीक हो रही हैं। और दवाइयाँ जो हैं, अगर 150 mg की गोली खा रहा है तो उसको 6 महीने में वो दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि थायराइड भी आज जो है वो बहुत बड़ी लेवल के ऊपर एक बीमारी के रूप में सामने आ रही है। तो अगर उनमें से चंद लोग भी जो वीडियो देखते हैं आपकी शेयर की हुई वो ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त। धन्यवाद।